ये सच में एक हॉरिबल फीलिंग होती है कि जब आप सोचते हैं कि शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा या फिर नहीं। हो सकता है कि शायद आप अपना सारा प्रोसेस और एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट से जानकारी पढ़ने और इन डेप्थ टेक्निक्स का अभ्यास करने में लगा रहे हों, लेकिन फिर भी आप कोई मैनिफेस्टेशन रिलेटेड ऑब्वियस आउटकम्स नहीं देख पा रहे हो। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा होता है तो सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये सब सिर्फ एक झूठी बातें हैं और कुछ नहीं। इनफैक्ट लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन और डिसअपॉइंटमेंट होता है। देखिए, आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं तो आप उसी चीज को क्रिएट कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप डिससैटिस्फाइड एंड डिसअपॉइंटेड हैं तो आप केवल और केवल अधिक निराश और डिसअपॉइंटमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक विशियस साइकिल की तरह है जिसमें आप फंस गए हैं। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, लविंग रिलेशनशिप, फाइनेंशियल अबंडेंस, ड्रीम हाउस और जॉब। लेकिन जब आप अपने लाइफ में दोबारा वापस देखते हैं तो आप खुद को याद दिलाते रहते हैं, अभी तो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड है, अरे मुझे इतने ढेर सारे बिल्स की पेमेंट्स करनी है और न जाने क्या क्या, और उसी में समस्या है। यू नो व्हाट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप अपने थॉट्स को उन चीजों से भर रहे हैं जिन्हें आप नापसंद करते हैं। जब आप अपने जीवन में उन चीजों को देखते हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं तो आप दुखी महसूस करने लगते हैं। सी, आप जो भी चाहते हैं विजुलाइज कर सकते हैं। आपकी डिजायर्ड थिंग्स की एक लिस्ट बनाइए एंड अट्रैक्शन टेक्निक्स के हर संभव तरीके से उसको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। लेकिन यदि आप अपने लाइफ में क्या रॉन्ग एंड अनडिजायरेबल है इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लेट मी टेल यू, आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप अपने मनचाहे रिलेशनशिप को ना बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने परफेक्ट रिलेशनशिप ना होने का अधिक निर्माण करेंगे। यदि आप इस बारे में चिंता करते हैं कि आप अपने बिल्स का पेमेंट नहीं करेंगे तो आप अपने बिल्स पेमेंट में परेशानी को और अधिक बढ़ाएंगे। आप जो चाहते हैं उसे क्रिएट करने के बजाय आप वो क्रिएट करेंगे जो आप नहीं चाहते हैं। जब भी आप अपने लाइफ के बारे में जो नापसंद करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वो अट्रैक्ट करने का काम नहीं करता है जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप इसका उपयोग वो क्रिएट करने के लिए नहीं कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। सो इसके बजाय आपको अपने लाइफ में अच्छी चीजों पर ध्यान देना शुरू करना होगा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बट इसके अलावा भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी डिजायर्ड चीजें मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। नंबर 1, सेल्फ अनडिटरमाइनिंग बिलीव्स। मैनिफेस्टेशन लॉ से स्ट्रगल कर रहे कई लोगों के मन में एक बिलीफ होता है कि वो उस चीज के लायक नहीं है जिसे वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके केस में ऐसा है तो आप जो चाहते हैं उसे रिसीव करने के लिए नेसेसरी फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक इनर क्रिटिक है या आप जानते हैं कि आपके अपब्रिंगिंग ने आपको लो सेल्फ एस्टीम दिया है तो सबसे पहले तो आपको इन चीजों को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आपके जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनमें वास्तव में छुटकारा पाने के लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। कुछ लोग इसके लिए थेरेपी यूज करते हैं जबकि कुछ जनरल राइटिंग को एज अ ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं। बट इन सबको इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपने आप को इनकैपेबल, कमजोर या अनवर्दी मानने वाले बिलीव्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको। नंबर 2, साइकिल्स ऑफ लैक रादर देन अबंडेंस। जब आपको लगता है कि आपके मैनिफेस्टेशन प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं तो एक नेगेटिव सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल में फंसना बहुत आसान है। यूनिवर्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट ऑफ लैक पर फोकस्ड हैं, जो आपके जीवन में और अधिक लैक को अट्रैक्ट करती है। सो अपने इस बिलीव और लैक से रिलेटेड चिंता या निराशावाद से जानबूझकर अपना ध्यान हटाएं। आइडियल ऑल्टरनेटिव है इसके बजाय कुछ जेन्युइन पॉजिटिविटी जुटाना। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक्सरसाइज के माध्यम से अपने प्रेजेंट शेड्यूल को कंटिन्यू रखने का संकल्प करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो काम करेंगे या नहीं इसके बारे में जजमेंट क्रिएट करने से दूर रहें। नंबर 3,
सेल्फ रेनफोर्सिंग डाउट। एक और कॉमन प्रॉब्लम यह है कि आप विश्वास नहीं कर पाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज अ कॉन्सेप्ट सच में बिल्कुल एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। हो सकता है कि आपको सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन स्टोरीज के बारे में डाउट हो, या आप अपने आप को किसी ऐसी चीज को एम्बेरस करने के लिए आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो क्योंकि उसको अचीव करना एक सपना लगता है। यदि ये आपकी प्रॉब्लम है तो आप जो सबसे इफेक्टिव चीज कर सकते हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स एटसेट्रा के बारे में डेलिब्रेटली ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। कॉन्टेम्पररी न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स के साथ इसका लिंकेज आपको सरप्राइज कर सकता और कुछ ऐसे डाउट से छुटकारा दिला सकता है जो आपकी पोटेंशियल को ब्लॉक कर रहे हैं। नंबर 4, काउंटर प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम ना करने का कारण उनके आसपास क्या चीजें चल रही हैं वो कारण बनता है। सो अपने एनवायरनमेंट पर एक नजर डालें। जिस तरह से आप अपना घर रखते हैं, जिस तरह से आप अपने सोशल लाइफ के प्रति अप्रोच रखते हैं और आप किस प्रकार के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, यदि आपके रिलेशंस टॉक्सिक हैं या आप ऐसे लोगों के आसपास हैं जो जानबूझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बड़े पैमाने पर बाधित हो सकती है। सो यदि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाते हैं जो पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन और गुड एनर्जी को बढ़ावा देता है, तो आपके द्वारा बिताया गया हर पल आपके वाइब्रेशन को नीचे ड्रैग करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने अंदर भी एक नजर डालें। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एक न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि काउंटर प्रोडक्टिवली एक पास्ट रिलेशनशिप की यादों से घिरे हुए हैं? नंबर 5, मिसिंग साइंस की लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम कर रहा है। फाइनली, ये संभव है कि जब आप सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है तो यू आर जस्ट रॉन्ग। सो ये एक हैप्पी आउटकम होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि जिस चीज को बदलने की जरूरत है वो ये है कि आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं। विशेष रूप से विचार करें कि आप उन साइंस को याद कर रहे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। उन साइंस के लिए ये सामान्य है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट दिखें, या जहां यूनिवर्स इंडिकेट करता है वहां जाने के लिए रिक्वायर्ड इंट्यूशंस को टैप करने में फेल रहे हों। साइंस को स्पॉटेबल बनाने के लिए आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वो ये है कि दूसरों ने जो एक्सपीरियंस किया है उसे पढ़ें और ये सीखें कि वास्तव में आपकी गट फीलिंग को कैसे ट्यून किया जाए। जब आप कुछ करने की अर्ज फील करें तो डू समथिंग। आप जल्द ही ये देखना शुरू कर देंगे कि चीजें आपके लिए आसान हो रही हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।